वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आप सब कैसे हो? तो आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज कितने दिनों बाद बारिश भी हुई, और बारिश भी ऐसी हुई ना कि 2-3 सेकंड ही हुई। बस कृष्णा बोल ही रहा था नहाने के लिए, जब तक तो वो बारिश शांत भी हो गई। तो बस 2-4 मिनट में होके बस मौसम फिर वैसी के वैसी गर्मी हो गई। तो जी जब मौसम ऐसा आया था ना, देख के कितनी खुशी हुई थी यार कि आज तो बारिश हो जाएगी, क्योंकि मौसम था इतना ऐसा कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा काली घटा होती हुई आ रही थी कि जैसे कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी, मगर इस हिसाब से नहीं हुई थी। तो थोड़ी बहुत बारिश होके ही बस रह गई थी। तो बस लग गई थी अपने कामों में। फिर 1-2 घंटा दोपहर में रेस्ट भी कर लिया था, क्योंकि बच्चे सो गए थे। उसके बाद फिर 3-4 बजे उठी थी मैं, और फिर लग गई थी, क्योंकि यहाँ सब चादर वगैरह बेडशीट गंदी हुई थी, उसको मैंने झाड़ के एक सी कर ली थी। तो फिर शाम की चाय की तैयारी होने लगी। मैं बस 4-5 बजे के टाइम मम्मी को चाय चाहिए होती है, तो बस मम्मी के लिए चाय बनाने लगी थी। तो आज तो इतना दिमाग ख़राब हो रहा था यार, समझ में नहीं आ रहा था। रोज़ इसके पापा फ़ोन करके यही कह रहे थे कि आज क्या बनाना। तो यार रोज़ रोज़ बता कहो तो लौकी तुरई कह के, तो वो तो कहते हैं कि बस खाने में लौकी तुरई के अलावा और कुछ बताइए यार, खाने में क्या बनाओ। गर्मी में एक तो समझ में नहीं आता, ऊपर से इतनी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा गर्मी पता है कहाँ लगती है? किचन में। किचन में तो ऐसी लगती है सबसे ज़्यादा गर्मी, तो पूरे घर की गर्मी ना सब किचन में ही होती है। तो किचन में काम भी ज़्यादा होता है हम लोगों का, और गर्मी भी सबसे ज़्यादा किचन में ही होती है हमारी। कितनी भी गर्मी हो, चाय तो चाहिए चाहिए होती है मम्मी को हमारी। मम्मी की आदत है, और साथ में मैं भी पीती हूँ। तो सुबह और शाम तो 2 टाइम तो चाहिए, पीनी ही पीनी है मम्मी को भी। तो बस चाय बना ली थी, उसके बाद मम्मी को चाय वगैरह दूँगी। तो मेरे खुश हो रहे थे, क्योंकि दोपहर में मैं 1-2 घंटा उनको भी रेस्ट करा देती हूँ। तो बस चाय पी के उनको भी उठाया कुला के, तो बस मुँह हाथ धो लिए थे मैंने भी। पहले बस लड्डू बाबू को उठाया, क्योंकि परी को भी उठ गई थी। तो परी भी सो जाती है और लड्डू बाबू भी सो जाते हैं, 1-2 घंटा रेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने नाइट सूट ये वाला पहना रखा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो लड्डू बाबू बैठ गए थे, उसके बाद लग गई थी फिर से काम में कि उधर का हॉल तो मैं साफ़ कर आई थी, इधर वाला पोर्शन रह गया था। तो इधर वाला बेडशीट वगैरह तो मुझे नहीं झाड़नी थी, क्योंकि सुबह दिन में बस 1-2 घंटा टीवी वगैरह देखता है, तो ये बेडशीट थोड़ी इधर से हो जाती है। तो बस मैं ऐसे ही ठीक कर दूँगी। तो उसको ऐसे ठीक कर सारे तकिए वगैरह सब सेट कर दिए थे। तकिए इधर हो गए थे, तो उनको मैंने सब सेट कर दिया था। बाकी बस झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह ज़्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि सब लोग सोते ही नहीं यहाँ पे। सब लोग छत पर सोते हैं, तो बेडशीट वगैरह सब ऐसे ही। और इधर वाले पोर्शन में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इधर आना जाना बहुत कम रहता है। इधर वाले पोर्शन में सब लोग ज़्यादा बैठते हैं। तो एक चप्पल परी कहाँ फेंक के गई और एक कहाँ। तो इस तरह से परी झाड़ू लगा रही थी, बस झाड़ू के लिए छीनने के लिए पीछे पड़ रही थी कि झाड़ू खुद लगाएंगी। तो बस झाड़ू मैं लगा चुकी थी वाले पोर्शन में, तो झाड़ू लेके, और ये देखो इस तरह से घूम घूम के नाच रही थी, और नहीं चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएगी। तो मान नहीं रही थी, और घूम रही थी, घूम घूम के। फिर चक्कर से आने लगे ना इसको, तभी ये बैठ जाएगी थोड़ी देर में। तो बस झाड़ू रख दी मैं, और लग गई अपने खेल में। तो ये गाड़ी वगैरह ये बस उस टाइम पर मुँह हाथ इसको भी धुला दी। तो ये भी सुबह शाम नहाती है। तो बस झाड़ू पर लगा लूँगी, उसके बाद इसको भी नहवा दूँगी। तो जब तक ये अभी मुँह हाथ धोती, जब तक ये इससे ही खेलती रहेगी। तो बस शाम को मुँह हाथ धोने कृष्णा परी दोनों ही नहा लिए थे। उसके बाद मैं भी बस मुँह हाथ धो के आके लड्डू गोपाल जी की शाम की आरती के लिए आ गई थी, क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं घड़े में पानी रखती हूँ। घड़े में पानी पता है बहुत ठंडा रहता है, तो लड्डू गोपाल जी का ठंडा ठंडा पानी भी मिलता रहता है। तो मैं इसमें ज़्यादातर ना घड़े में ही पानी रखती हूँ मैं। तो बस शाम की बिहारी जी की मैंने आरती वगैरह करी। तो जी मैं बस लग गई शाम के खाने में। इनका तो पता यही रहता है कि क्या बनाओ क्या बनाओ। अरे खाना तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा तो है नहीं। रोज़ रोज़ इनको ना तहरी खिला दो। तो भैया तहरी बच्चे नहीं खाते, कृष्णा नहीं खाना चाहता बिल्कुल भी तहरी। तो कृष्णा का तो ये रहता है कि कृष्णा को दाल चावल पसंद है। तो इनके पापा को तो पता है गर्मी ज़्यादा हो रहा, तो बस तहरी खिलाते रहो इनको। तो बस भैया तहरी तो नहीं बना सकते हम। तो इस वजह से मैंने तो बनाई थी, बस दाल चढ़ाने जा रही थी, क्योंकि अरहर की दाल है कृष्णा को पसंद है, और कृष्णा परी दोनों ही अच्छे से मन से खा रहे थे दाल चावल।
तो बस मैं तो खाने में शाम के लिए बस अरहर की दाल वगैरह चढ़ाऊँगी। उसके बाद आलू की सब्ज़ी रसीले वाली बनाऊँगी, टमाटर आलू की। तो उस शाम के खाने में तो मैं तो यही सोच के तैयारी करने लग गई थी। अब बाकी मम्मी आएंगी तो मम्मी बता देंगी जो बनना, जब तक मैं दाल तो चढ़ा ही देती हूँ और सब्ज़ी या मम्मी आके बताएंगी क्या बना देंगे। पहले तो मैं सोच लिया कि आलू टमाटर, और मम्मी आ जाएंगी तो वो बता देंगी। तो परी को लेके मम्मी चली गई थी, बाहर लॉबी में खड़ी हो गई थी। तो बस इस वजह से गर्मी के मारे तो वैसे ही पता हाथ बहुत डाउन हो रही है। और लाइट इस टाइम ना वैसे तो अच्छी आती है और शाम के टाइम ही ज़्यादा जाती है, और शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। उस टाइम पे 5-6 बजे के टाइम पे कुछ ज़्यादा गर्मी हो रही थी आज, क्योंकि वो बारिश भी ऐसी हुई थी ना कि 2-4 ही बूंदें गिर करके बस बंद हो गई थी। या तो अच्छे से बारिश हो जाती तो इतनी गर्मी नहीं होती। तो थोड़ी सी बारिश होने से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो बस मैं तो अपनी दाल वगैरह चढ़ा के उसके बाद देखती हूँ खाने में क्या क्या। तो जब तक मैं दाल वगैरह चढ़ा के, ये चाय का फ्राई पैन भी रखा था, तो मैंने सोचा इसको हटा के जल्दी से बस खाने में लग जाती हूँ। तो रोज़ रोज़ यार क्या बनाओ, एक तो समझ में नहीं आता क्या बनाओ। तो यार रोज़ खाना तो गर्मी हो रही, गर्मी तो रोज़ की है। एक तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन की हो खाने के लिए, ऐसा होता है क्योंकि इसके पापा का पूरे दिन ये क्या खाना, अरे खाना तो है ही। और फिर रोज़ गर्मी तो रोज़ की यार, एक दिन की है कि नहीं। तो बस फिर मैंने भैया लग गई थी, मैं तो इनकी बातों में लगोगे तो खाना लेट हो जाएगा। और फिर टाइम कृष्णा का होता है, कृष्णा को वहाँ भूख भी लग रही थी क्योंकि कृष्णा ने आज नाश्ता ही करा था। कृष्णा ने आज खाना उस टाइम दोपहर में खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उस टाइम पर सो गया था और दूध वगैरह भी नहीं पीता है वो। तो इस वजह से मैं तो लग गई थी अपने खाने के लिए, क्योंकि मुझे वो खाना आते ही खाने के लिए बोलेगा 7-8 बजे कृष्णा। अच्छा कृष्णा सुबह नाश्ता करते हैं तो फिर 7-8 बजे उसको भूख लग जाती है। अच्छा दोपहर में कुछ खा लेता तो वो नहीं था, तो 10-11 बजे खाना दो चल जाता है उसका, वैसा नहीं। तो दी बर्तन सारे साफ़ कर गई थी, उसके बाद मैं लगाने लगी थी सेट करने। जब तक मेरी दाल चढ़ेगी, जब तक मैंने जो बाकी के काम में छोटे मोटे वो मैं बस निपटाने लगी थी, क्योंकि शाम को टाइम हमारे पास बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। उस टाइम पे हमें जल्दी नहीं होती और सुबह सुबह ना हमारे पास टाइम बड़ा कम रहता है। उस टाइम पे तो घड़ी पे निगाह रहती है और हमारे काम की बस। तो उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता, तो उस टाइम पे हमें अच्छा खासा समय मिल जाता है कि हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो नाइट में मुझे इस टाइम से में कोई वो नहीं होता। और बस आटा मैं लगा के रख देती हूँ, 2-4 मिनट के लिए पहले लगा के रख देती हूँ। इससे ना आटा सॉफ्ट हो जाता है और रोटियाँ बहुत अच्छी आती है। तो मुझे तो 2-4 मिनट के लिए मैं अपना ये आटा लगा के छोड़ देती हूँ। और ज़्यादातर ना परथन को वैसे भी मैं अलग रखना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना वो अच्छा परथन जो आटा जो बचता है वो हम उसी में डालते हैं, उससे आटा भी हमारा झूठा हो जाता है। तो इस वजह से वो जो परथन होता है उसको मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि वो झूठा भी नहीं होता। क्योंकि देखो कोई ना कोई आ ही जाता है, किसी को देना ही पड़ जाता है, तो वो भी झूठा आटा दो किसी को तो वो अच्छा ही नहीं होता ना। तो इस वजह से मैं वो आटा जो रोटियों में सेकती हूँ उसको मैं अलग ही रख लेती हूँ। और जिस बाकी जैसे 2-4 दिन का हो जाता है तो मैं उसको फिर से गूँध लेती हूँ। तो बस इस वजह से मैं अपना ये आटा इस तरह से गूँध लगा के और मैं रख दूँगी, क्योंकि कृष्णा भी बाहर से आवाज़ दे रहा था, क्योंकि उसको ना टीवी चलानी थी। एक तो वो टीवी वाला हमारा होल्डर पता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो उसमें भी बहुत रहता है कि नहीं चलती जल्दी से टीवी। तो उसमें भी 10-15 मिनट टाइम लगता ही लगता है, तब वो टीवी चलती है कहीं जाके। जब तक कृष्णा को हमारे बर्दाश्त नहीं होता और फिर कृष्णा लगातार आवाज़ कंटिन्यू देते रहते हैं, तब तक मानता नहीं जब तक वो चल नहीं जाए। मैं बस बोली रहती कि बस खाना भी तैयार हो रहा है, तो रोटियां मैं सेक रही थी। तो मैंने आटा अलग से लगा देती हूँ, तो इसमें से अलग से लगाती हूँ, जिससे कि मुझे ना ये आटा ना इसमें डालना ना पड़े। ताश में डालने से हमारा आटा फिर झूठा हो जाता है। अच्छा रोटियाँ तो सीखी जाती है तो वो आटा झूठा माना जाता है। तो मैं बस आटा इसका इस तरह से अलग रखती हूँ। उसके बाद मेरी रोटियाँ वगैरह मैं पहले ही सेक लेती हूँ जब तक। उसके बाद ये दाल कुकर में हो गई थी अच्छे से, तो मैंने बस जल्दी से बस दाल फ्राई करी। तो आज टमाटर नहीं था तो मैंने सोचा कि नहीं डालूँ, बस प्याज वगैरह डाल के हरी मिर्च वगैरह डाल के बस मैं दाल फ्राई कर दूँगी। तो अरहर की दाल मैंने बस फ्राई करी। उसके बाद मेरी सब्ज़ी मैंने कुकर में चढ़ा दी थी, तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो सब्ज़ी बन गई थी। और ये चावल ना मैंने धो के रख देती हूँ पहले से ही। तो इसमें से 10-15 मिनट आपको चावल ये मैं धो के अच्छे से रख देती हूँ, तो आधा 1 घंटा भी भीग जाए तो मेरे चावल इस तरह से ख़राब नहीं होते। बस हल्का सा पानी लगा के, और जब इसके पापा आ जाते हैं तभी मैं सीटी मारती हूँ। जब तक वो मुँह हाथ धोते हैं उसके बाद मेरे चावल भी गर्म रहते हैं, क्योंकि चावल वो ठंडे नहीं खाते, तो इसमें चावल गर्म खाते हैं। तो मैं धो के बस कुकर में रख देती हूँ। जब तक मुँह हाथ धोते हैं एक सीटी में मेरे चावल बन जाते हैं। अच्छे से फूले हुए होते हैं ना, तो जल्दी बनते हैं। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते हो।
तो फिर अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को, मेरे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। तो बस ये सब टिफ़िन्स वगैरह जो रात के जो किचन के जो बर्तन होते हैं, वो छोटे मोटे जो बर्तन होते हैं वो तो मैं रात में धो के सोती हूँ। बाकी जो बर्तन होते हैं जैसे हमारे खाने के और जो भी बर्तन होते हैं वो सब मैं बाहर रख देती हूँ, क्योंकि रसोई में किचन में झूठे बर्तन में नहीं रखती, तो सारे बर्तन ना बाहर लगा देती हूँ मैं। क्योंकि दीदी सुबह ही आती हैं, वो 9 या 10 बजे के टाइम ही आती हैं, क्योंकि रात के नाइट के बर्तन और सुबह नाश्ते के बर्तन दोनों ही एक साथ वो साफ़ करती हैं। तो वो सारे बाकी बर्तन मैं बाहर रख देती हूँ। जो छोटे मोटे टिफ़िन है या ये परात वगैरह तो मैं ये रात में ही धो के सोती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे आटा लगाना होता है, तो वो झूठी परात में नहीं, तो इस वजह से मैं ये परात वगैरह सब मैं ना रात में ही धो के सोती हूँ, गैस वगैरह। क्योंकि शाम को ये करके सोना, ये काम नाइट में जब करके सोते हैं ना, तो हमें सुबह सुबह ना एकदम तो माइंड भी फ्री होता है, और हमें सुबह जैसे किचन में घुसो तो एकदम मन खुश रहता है। अगर देखो किचन में रात में काम छोड़ भी दो ना, तो सुबह जैसे रसोई में घुसोगे तो देखते ही ना मन ख़राब हो जाता है, वो सुबह का मन ख़राब होता है, जो पूरे दिन इसी तरह रहता है, फिर अपने आप को ना वो चिड़चिड़ापन सा लगता है, क्योंकि वो काम आपको समय आपका ना काम ही नहीं हो पाता। 10-15 मिनट आपका लेट होता ही चला जाता है, तो वो माइंड भी ख़राब हो जाता है और मन बड़ा अच्छा से नहीं होता, तो वो पूरे दिन ना बस अपने आप को ही चिड़चिड़ापन लगता है। तो बस खाने में मेरे खाने की थाली मेरी रेडी हो गई। तो मेरी आलू की सब्ज़ी और अरहर की दाल, प्याज वगैरह सब ने खा लिया था। उसके बाद मेरा, क्योंकि आम का सीज़न चल रहा है, तो बस मैंने आम भी काट दी थी उनके पापा को। तो बस आम वगैरह सब खाना खाने के बाद उसके बाद मैंने कर ली थी किचन की साफ़ सफाई। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रखें। राधे राधे, हरे कृष्णा।